गुड मॉर्निंग। सनशाइन क्लासेस जनता जेडे में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वीडियो लेके आए हुए हैं और हम लोग को पता है कि क्लास 10 में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर 4 में हमने एग्जाम्पल 10 तक, उदाहरण 10 तक सही तरीके से समझ लिया था और देख लिया था। आज हम लोग उदाहरण 11 पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण 11 पढ़ेंगे। उदाहरण 11 क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा है। आप समझिए, और आपको बनाने आता ही है, हमने बनाने पहले सिखाया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी और द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र समीकरण की विधि से भी बनाना सिखाया। तो आशा है कि आप उन वीडियो को देखकर आप सही तरीके से सीख चुके होंगे, पिछले वीडियो को देखकर। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उदाहरण 11। आप बुक खोल लें, सामने क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 1, 3 ये सारे विषम होते हैं, धनात्मक भी हैं। लिखेंगे माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। मान लेते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब पहला, या चलिए एक को नहीं मानते हैं, 2 तो सम है, 3 मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 3 एक विषम है, विषम संख्या है 3 और ये धनात्मक संख्या भी है। अब दूसरा क्या होगा? 4 तो नहीं होगा, तो 5 होगा। तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 2, तो 5 आया। यानी इसके जगह पे हमने x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2, ये आपको पता है। तो लिखेंगे दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x+2। ये कैसे आया? आपको समझ में आया यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग, वही ना, हाँ, वर्गों का योग 290 है। यानी x² वर्ग कर दिए इसका, प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर 200 कितना है? 90 है। अब इससे पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमने चैप्टर 4.1 में सीखा था, आपको याद ही होगा। x² प्लस x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। x² 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ठीक, अगर हम देखें तो इसको इधर ले आते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण हमको पता है कि बराबर को साइड सिर्फ 0 रहना चाहिए। 2x² प्लस 4x माइनस, अगर यहाँ घटा देंगे तो 286। ठीक है, 286 बच जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन भी आ सकता है, 2 सब में कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं, क्यों बड़ा करेंगे समीकरण को। x² प्लस 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 143 बराबर 0, और ये 2 बराबर के उस साइड भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये हमारा निकल गया एक समीकरण। ठीक, अब इस समीकरण को हम लोग द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे मिटा देते हैं। लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ये समीकरण है x² प्लस 12x
माइनस 143 बराबर 0। तो द्विघात सूत्र में सबसे पहला क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था, सो आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हमें ए बी और सी निकालना है। क्या करना है, ए बी और सी निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी पर विचार करेंगे। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अचर पद जो है उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 143। अब ए बराबर, या नहीं भी ले जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। ये ले जाने वाला काम जो है सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाने विधि में ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हम नहीं भी ले जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे ए बराबर एक्स के, अच्छा एक्स के साथ जो गुणांक है, बी बराबर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको ए, एक्स के साथ जो गुणांक है उसको बी, और सी बराबर अचर पर माइनस 143। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आपको पता ही है। डी बराबर बी का यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 143। डी बराबर 12 12 है 144 माइनस 4 12 बाकित में 1, 4 16 17 बाकित में 1, 4 1 4 और 1 5, 572। यहाँ माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ठीक है, 572 और 144 अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास आता है 716। देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ, समीकरण जो आया था वो यहाँ 2 था, ये बड़ा गड़बड़ है, देखिए बहुत ज़्यादा आ जा रहा है आंसर। समीकरण जो आया था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 था, हमने यहाँ 12 लिख दिया मिस्टेक से, तो यहाँ 2 करेंगे तो ये गड़बड़ है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू माइनस 143। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 500 कितना आया था अभी, 572, ठीक है। तो डी बराबर 572 और 4 576, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक था यहाँ, अब देखा यहाँ हमने कितना लिख दिया था 12, जबकि 2 था, कॉमन लेंगे वहाँ 4 था इस जगह पे, तो यहाँ 2 बचा था, पीछे देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143, ये दोनों को गुना किए तो आया 572 माइनस और माइनस प्लस, और 572 प्लस 4 576। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फार्मूला होता है। या इसके जगह पे हम बताए थे ये फार्मूला लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब दोनों में से कोई भी लिखें, दोनों सही है, ठीक है। अब क्या है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू 2 प्लस माइनस डी का वैल्यू 576 बटा 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1। देखिए 576 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही वैल्यू तो 576 है, इस कारण से यार ये डी है, ठीक है। इस कारण से एक ही, दोनों वैल्यू एक ही, कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 576 किसका स्क्वायर है, तो हम देखेंगे तो ये 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 24 गुना 24 बटा 2। चलिए आगे देखते हैं।
x बराबर -2 प्लस माइनस 24/2 निकल गया। यहाँ तक अगर आप अच्छी तरीके से निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन आधा बन गया, पूरा बन गया मान के चलिए। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा। हम बताए थे अल्फ़ा के लिए एक बार जोड़ते हैं और बीटा के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो -2 प्लस 24/2, 24 यहाँ 22 हो जाएगा, 22/2 यानी 11 बराबर अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 11। बीटा के लिए घटाएंगे, -2 माइनस 24/2 बराबर 26/2 और यहाँ माइनस चिन्ह होगा क्योंकि बड़ा माइनस है, तो हो जाएगा 13 यानी -13। हम जानते हैं x बराबर -13 संभव नहीं है, लिखेंगे इसलिए x बराबर 11 और -13 लेकिन चूँकि x बराबर -13 संभव नहीं है। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, संभव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक, x का वैल्यू कितना निकल गया, 11। हम निकाल देंगे वहाँ, इसलिए पहला विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, लेंगे इसलिए पहला विषम पूर्णांक बराबर x बराबर 11 और दूसरा विषम पूर्णांक बराबर x + 2 यानी 11 + 2 13 आंसर। ठीक है, तो हमें 11 और 13 आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 12 की ओर। उदाहरण 12 की ओर। उदाहरण 12 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क को बनाना है। बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क को बनाना है, इस तरह आयताकार है, एक पार्क को बनाना है, ठीक है, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर कम है। लंबाई इसकी चौड़ाई से कितना है, 3 मीटर कम है। कोई बात नहीं, 3 मीटर कम है तो है। साथ में इसके क्षेत्रफल से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। यानी क्या कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल जो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया ऊपर में, उसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये नीचे वाला आधार के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई के बराबर 12 मीटर है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई जो ऊपर वाला भाग है वो कितना है, 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। आकृति 4.3 में दर्शाई गई है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कह रहा है पहले हम लोग एक एक तरह से समझेंगे क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को समझेंगे और फिर लिखेंगे। पहले फिगर जो दिया है उसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, फिगर ऐसा है, ये फिगर है, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि एक साइड लिखा हुआ है x + 3 और दूसरे साइड लिखा हुआ है x और यहाँ 90 डिग्री का एक लंब भी है जो नहीं दिख रहा है फिगर में, किताबों में प्रिंट है, यहाँ 90 डिग्री का एक लंब है और वो दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि ठीक है, ये दिया कितना है, 12 मीटर है। ठीक, इतना ही कुछ दिया है फिगर में। ठीक है, आपको दिख रहा है ये नी वाला भाग जो है A, B, C और D वो आयताकार भाग है और A, B
ई, ए बी ई जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब हम लोग एक एक करके कल चलते हैं। कह रहा है कि इसकी अगर चौड़ाई x, अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई x + 3 है। तो लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x, तो फिर आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x + 3। कोई दिक्कत नहीं। किस में बात कर रहा है? सेंटीमीटर के मीटर में, इसको देख लेंगे एक बार हम लोग। मीटर में बात कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर, और यहाँ हो जाएगा x + 3 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो भी है, क्षेत्रफल जो आएगा, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। इसलिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? x मीटर, x गुना x + 3 मीटर स्क्वायर। x को x से गुना कर दें, x² + 3x मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या? इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज पे आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है? तो जो इसका आधार है वही इसका आधार, वही कह रहा है कि आयताकार भाग का आधार, क्वेश्चन में बोला कि आयताकार भाग का जो आधार है वही समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है। ठीक, इसके बाद क्या है? उसकी ऊंचाई तो दिया वो 12 मीटर, तो इसकी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ई के लिए। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है? आधार बराबर x और ऊंचाई बराबर 12 मीटर। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुना ऊंचाई होता है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और अगर हम देखें यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 गुना x गुना 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ काट देंगे 6 तो आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? तो 6, और यहाँ x भी बचा ना, सॉरी ये x बचा, 6x मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पे आते हैं। अब जो सवाल कह रहा है, सवाल का निचला लाइन कह रहा है सवाल कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उससे 4 मीटर अधिक है। ठीक है, कौन सा? मतलब आयताकार त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना निकला? x² + 3x, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 6x से 4 मीटर अधिक है, तो 6x + 4। ये हमारा एक समीकरण बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? एक समीकरण के रूप में हमें दिखाई देगा। इसे हल करेंगे, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे द्विघात सूत्र के रूप में बैठा लेते हैं। तो x² + 3x - 6x - 4 बराबर 0। x² - 3x - 4 बराबर 0 बन गया। x² - 3x - 4 बराबर 0। हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र में सब जो है पूरा का पूरा टर्म जो है LHS के साइड में होता है। यहाँ से ABC निकाल देंगे, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -4, d बराबर b² - 4ac
बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4, 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16, 16 और 9 25। डी का वैल्यू कितना निकल गया? तो 25। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, -b प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू 1, ठीक है। तो -b प्लस माइनस यहाँ हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 5 गुना 5 लिखेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 5 बटा 2। -b का वैल्यू हम लोग बैठाने भूल गए, -b का वैल्यू कितना था? तो -3, -3। तो यहाँ हो जाएगा -3 और -3 कितना हो जाएगा? +3, यानी 3 हो जाएगा, ठीक। 3 प्लस 5 बटा 2, ये क्या निकल रहा है हमारा? x निकल रहा है। x निकल गया। अब यहाँ से अल्फ़ा निकाल देंगे। अल्फ़ा बराबर 3 प्लस 5 बटा 2 यानी 8 बटा 2, काट देंगे तो 4 निकल जाएगा। और बीटा अगर निकाल देंगे तो 3 माइनस 5 बटा 2 यानी -2 बटा 2 यानी -1 निकल जाएगा। लिखेंगे x बराबर 4 या -1। लिखेंगे x बराबर -1 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 4। x का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास? तो 4 निकल गया। अब हमें पार्क का क्या निकालना है? चौड़ाई और लंबाई। डस्टर लिखेंगे, इसलिए पार्क की चौड़ाई बराबर x बराबर 4 मीटर और पार्क की लंबाई बराबर क्या माना गया था? x प्लस 3, x प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 मीटर यानी 7 मीटर आंसर, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार लैंग्वेज वाले सवाल को भी हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 13। देखिए आप धैर्यपूर्वक पढ़ें, जितना धैर्य आप रखिएगा पढ़ाई में उतना ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई जारी रखें। और जैक ने ये ऐलान किया है कि इस बार अगर सिलेबस छोटा नहीं किया गया तो सेशन आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब फरवरी जो में एग्ज़ाम होता था वो हो सकता है मार्च या अप्रैल में हो, तो समय ज़्यादा मिलेगा। तो इसका पॉजिटिविटी आपको फ़ायदा मिल सकता है कि जो चीज़ें यहाँ छूट रही है वो हम लोग आगे मेकअप कर सकते हैं। दिसंबर में हम लोग सिलेबस ख़त्म करते तो हो सकता है जनवरी में ख़त्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होगा तो। उदाहरण 13। उदाहरण 13 कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि अस्तित्व में हो तो उसका उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मूल अस्तित्व में हो ये 3 कंडीशन सीखे थे। एक 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब डी का वैल्यू के अनुसार हम लोग सीखे थे। चलिए उसे हम लोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लागू करेंगे। उदाहरण 13 में 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। उदाहरण 13 का पहला कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। हमें पहले ज्ञात करना है डी के बाद ज्ञात करने के बाद हमें सबसे पहले कंडीशन लागू करना है कि इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है, ठीक है। तो पहले डी निकालते हैं। लिखेंगे हल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से a निकाल देंगे, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac।
अगर डी बराबर देखेंगे तो -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2। अगर डी बराबर देखेंगे तो 25 - 4 = 12 × 24। डी बराबर 1। डी का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ अगर यहाँ कंडीशन क्या था, 3 कंडीशन था हमारे पास। डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0 और डी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर डी इज लेस देन 0 हो जाता है तो ये मूल अस्तित्व में नहीं होता है, और डी 0 से अगर बड़ा होता है तो मूल अस्तित्व में होता है, और इसके मूल क्या आते हैं, असमान आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी, एक चीज़ मान के चलना है कि अगर ऋणात्मक माइनस आ जाए, सिंपल सा याद रखना, उतना कंडीशन याद नहीं रख पाएगा। अगर माइनस में कोई मान आ जाए डी का तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक, अगर कंडीशन आपको याद रखना नहीं रख पा रहे हैं तो कोई सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर -1 आ जाता है तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, कुछ भी 1 2 3 4 10 12 17 18 24 कुछ भी आता है, पॉजिटिव में आता है तो हम लिखेंगे मूल अस्तित्व में है। लेकिन असमान मान दे रहा है, मतलब अलग अलग मान देगा। अलग अलग मान देगा मतलब एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा, 10 आएगा, इस तरह। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तब भी लिखेंगे मूल अस्तित्व में है और मान समान आएगा, इसका मूल मान समान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, अतः मूल अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, x का मान निकालना। अगर मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो हम x का मान नहीं निकालेंगे। मूल अस्तित्व में है, लेंगे, इसलिए x बराबर -b + √d बटा 2a, माइनस b का वैल्यू -5 + √1 बटा 2 × 3। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है हमारा x। लिखेंगे x बराबर -5 दिखाते नहीं है √1 बटा 3 दूनी 6। देखिए √1 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 × 1 लिख सकते हैं, और 1 × 1 लिखेंगे तो फिर 1 आएगा। अल्फ़ा निकाल देंगे, अल्फ़ा बराबर 5 + 1/6 यानी 6/6 यानी 1, और बीटा बराबर 5 - 1/6 यानी 4/6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यानी 2/3। देखेंगे x बराबर 1 या 2/3। x का वैल्यू क्या आ गया, या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, तो हमें ये आसानी से दिखाई दिया, लिख देंगे आंसर। यही चीज़ हम बोल रहे थे वहाँ की, एक अलग अलग वैल्यू हमारे पास दिखाई देगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि डी का वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक अगर आ गया तो हम लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को मूल कहते हैं। आगे बढ़, दूसरा नंबर। यहाँ हम लोग d > 0 लिख सकते थे, ठीक है, उस जगह पे जहाँ लिखे हैं लिखते, चूँकि d > 0 है इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर आपको रूल याद रखते हैं तो। दूसरा, x² + 4x + 5 = 0, x² + 4x + 5 = 0, x² + 4x + 5 = 0 निकालते हैं। a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5, d बराबर b² - 4ac यानी d बराबर 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, d बराबर 16 - 5 = 20, d बराबर -4।
देखिए डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -4, डायरेक्ट लिख देंगे, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। या फिर ये कंडीशन है डी इज लेस देन 0, डी छोटा है 0 से, लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है, इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। बस छोड़ देंगे यहीं, जैसे नेगेटिव आ जाएगा हम इसे हल नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर सवाल की ओर। हम बोले थे क्वेश्चन नंबर 13 में 3 सवाल है। तीसरा उदाहरण 13 का तीसरा सवाल कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 = 0। यही सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 = 0। हम लोग ABC निकाल देते हैं। A बराबर 2, B बराबर -2√2 और C बराबर 1, D बराबर B² - 4AC आणि D बराबर -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1, D बराबर -2 × -2 4। देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर भी होगा गुना √2 का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ आएगा 4 × 2 8 और √2 के बदले 2 -4 दूनी 8 यानी D बराबर 8 - 8, D बराबर 0। D का मान कितना निकल गया, 0। मूल अस्तित्व में है, 0 आएगा तो अस्तित्व में होगा, लेकिन मान समान होगा। अतः मूल क्या होगा, अस्तित्व में है। तो x बराबर निकालेंगे -b + -√d बटा 2a। तो x बराबर -b का वैल्यू -b यानी -2√2 ± 0 बटा 2 × a का मान 2, x बराबर प्लस 2√2 ± 0 बटा 4। अल्फ़ा निकाल देंगे, इसलिए अल्फ़ा बराबर 2√2 + 0 बटा 4 बराबर 2√2 बटा 4, 2 का 2, 2 2 जा 4 यानी √2 बटा 2। ठीक, √2/2। और यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है, √2/2 से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हमारा 2/√2 दिया हुआ आंसर। ठीक है, तो इसमें यहाँ अंश परिमेयकरण कर लेंगे हम लोग, इसलिए अल्फ़ा बराबर √2/2, इसे करेंगे √2/√2, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 दिया हुआ आंसर में, ये बुक में देखिए आपके 1/√2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या किया, आंसर लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी अगर आप लिखें तो आंसर सही होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अंश परिमेयकरण कर रहे हैं। अंश परिमेयकरण करेंगे तो √2 से गुना करेंगे, ऊपर में √2 और √2 2 हो जाएगा, और √2 और 2√2 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√2। ठीक है, बीटा निकालते हैं इसी प्रकार से। बीटा बराबर 2√2 - 0 बटा 4 यानी 2√2 बटा 4, 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी √2/2। सेम उसी प्रकार से करेंगे, इसलिए बीटा बराबर, आपको ये ध्यान रखना है कि रूट ऊपर नहीं बचना चाहिए, इस कारण से हमने ये प्रक्रिया का उपयोग किया।
ठीक है, वहाँ रूट ऊपर बच रहा था इसलिए। तो हो जाएगा √2/2 गुना √2/2 यानी 2/2√2, 2 कट गया यानी 1/√2। तो इसलिए हमें हमारे पास निकल के आ गया मान, अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए क्या आ गया, अल्फ़ा बराबर 1/√2 और बीटा बराबर 1/√2, इसलिए x बराबर 1/√2, x का वैल्यू क्या निकल गया 1/√2 और 1/√2 आंसर। यही मूल है, इसको लिख सकते हैं मूल बराबर 1/√2 और 1/√2 आंसर। जो आपको लिखने की इच्छा वो लिखिए, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्वेश्चन बहुत लंबा है, कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ कंसेप्ट जो पीछे हमने बताया उसे सही तरीके से समझना है, और साथ में आपको जोड़ घटाव गुना भागा का सही से ज्ञान होना चाहिए। आप 10 क्लास में ज्ञान तो आपको है ही, अच्छे स्टूडेंट में से आते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण 14 की ओर। उदाहरण 14, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सब में वही सवाल है, मूल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है x डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमको कंडीशन से कोई उतना मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। उदाहरण 14 का पहला, इसमें भी 2 सवाल है। उदाहरण 14 में कितने सवाल हैं, 2 सवाल हैं हमारे पास। सवाल कह रहा है x + 1/x = 3, x + 1/x = 3। सबसे पहले इसको कंटूर बनाना है, मतलब सीधा सा कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जिस चैप्टर को बना रहे हैं उस आधार को हम लोग पकड़े रखें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि क्वेश्चन तो इस तरह है तो द्विघात समीकरण है ही नहीं है, द्विघात सूत्र तो लगेगा ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। ऐसा कोई डर नहीं हमारे पास होना चाहिए, बनाना है इसे। x + 1/x = 3, अगर इसमें हम लोग देखें तो x को कॉमन ले, x को अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ x होगा x² + 1 = 3, और देखिए ये इधर चल जाएगा x² + 1 = 3x, और इसे बराबर के इस साइड ले आएंगे तो x² - 3x + 1 = 0। हो गया द्विघात समीकरण, आया हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण क्या, x² - 3x x² - 3x + 1 = 0 बन गया। ये था और हमने इसको ये बना दिया, हमें इसका काम था, इससे कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि चैप्टर तो ये पढ़ रहे हैं, द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटूर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि एक सूत्र वाले भाग में हमें पुट कर देना, जो हमें चाहिए वो ले आना है। अब आपको हम कुछ देर के लिए देखें, अगर उदाहरण दें हम लोग, तो अगर आपको चावल मिल जाए और आपको कहे खिचड़ी बनाने, तो आप खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया जानते हैं तभी आप बना सकते हैं। सब सामग्री मिल जाए, चावल दाल सब कुछ मसाला वगैरह सब मिल जाए और आपको खिचड़ी बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे खिचड़ी नहीं बना सकते, हलवा बना के छोड़ दीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रक्रिया को समझना। तो ये प्रक्रिया हम लोग पहले से समझ के रखें कि इसे हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ से बनाइए, निकाल देंगे a = 1, b = -3, c = 1, d = b² - 4ac, d = -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, d = 9 - 4। अगर 9 में 4 घटा देंगे कितना बचेगा 5। तो d = 5, d का वैल्यू 5 निकल गया, यानी मूल अस्तित्व में पॉजिटिव आ रहा है, कोई मतलब नहीं हमें, इसलिए x = -b + -√d/2a, x = -b + अब -b का वैल्यू बैठाना होगा, -b का वैल्यू यानी 3 है, ठीक है। तो -3 +
प्लस माइनस रूट 5 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो x बराबर 3 प्लस माइनस ये रूट नहीं टूटेगा तो रूट 5 भी रहने देंगे बटा 2, यहाँ से अल्फ़ा निकाल देंगे 3 प्लस रूट 5 बटा 2। अब हमें पहले देख लेना है कि आंसर ये दिया है कि नहीं देना चाहिए ही, ठीक है सही है। और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 5 बटा 2, आंसर हो गया। अब क्या करें, मूल निकल गया, ठीक है। तो हमें दिखाई दिया कि ये आंसर, इसे लिख देंगे नीचे मूल बराबर, नहीं लिखेंगे कुछ ज़रूरत नहीं है, मूल बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा 2 आंसर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें क्या करना था, कंटूर बनाना था, मतलब फार्मूला में लाना था। इसे पहले ये बनाना होगा, फिर आगे हमें ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 बराबर 3। देखिए प्रॉब्लम तो वहीं आके अटक गया ना कि ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो सब बनाएंगे कैसे, अटक गया ना। तो सबसे पहले कोई घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2, इसके पास x है तो x कट जाएगा तो यहाँ आएगा x माइनस 2, माइनस इसके पास x माइनस 2 है तो यहाँ आएगा x बराबर 3। देखिए ऊपर में ये x प्लस में ये x माइनस में कट गया, ऊपर में बचा -2, नीचे में इसको गुना कर देंगे, x और x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये इधर चल जाएगा तो -2 बराबर की साइड ले आएंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 बन गया। देखिए ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। समीकरण क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। बस अब हल कर देंगे ABC निकाल के। तो देखिए कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट को बैठाना। इसे ये बनाना था, बनाए, क्योंकि हमें इसका हमें कोई काम नहीं है, अब हमें आगे हल करना है। अब ABC निकालिए, हल कर दीजिए। चलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, d बराबर 36 माइनस 12 24, d बराबर 6 में 4 गया तो 2 और यहाँ 1 12, कितना निकल गया d बराबर, अगर d बराबर देखें हम लोग तो 12 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, x बराबर माइनस और b का वैल्यू कितना है -6, -6 प्लस माइनस √12 बटा 2 इंटू a का वैल्यू 3, x बराबर 6 प्लस माइनस, अगर 12 को तोड़ेंगे, अगर हम लोग देखें तो √12 को अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या पहुँच मिलेगा, कुछ नहीं। 12 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर इसको इस तरह तोड़ के देखें, 12 को गुणनखंड करें तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, इसके अंदर हो सकता है ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 बटा 6
एकदम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 6 प्लस माइनस, वहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, 2√3/6। बस हो गया। अब अल्फ़ा बीटा निकाल देंगे, एकदम निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ एक चीज़ और आ सकता है, इससे कॉमन आ सकता है। देखिए x बराबर 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ बचेगा √3/6। तो 2 एक 2, 2 3 जा 6, 3 बार में x बराबर 3 प्लस √3/3। ये सब प्रक्रिया सब आंसर मिलाने के लिए किया था और कुछ नहीं है। हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखते हैं आंसर में, है ना, ये दिया हुआ, हाँ आ गया। इसलिए अल्फ़ा बराबर 3 प्लस √3/3 और बीटा बराबर 3 माइनस √3/3 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, फिर हमें ABC लगा के द्विघाती सूत्र लगा के हमें हल कर देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो इसका लास्ट उदाहरण है, उदाहरण 15। उदाहरण 15। उदाहरण 15 कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, दूरी के अनुकूल जाने पर अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, चाल ज्ञात की। इस तरह का समीकरण हम लोग पहले बना चुके हैं, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल वाले चीज़ों को। तो लिख लेते हैं। माना कि धारा की चाल बराबर x, धारा की चाल बराबर x, और मोटर बोट की चाल बराबर कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कह रहा है कुल दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। कुल दूरी 24 किलोमीटर अनुकूल और 24 किलोमीटर प्रतिकूल। कुल दूरी क्या है, एक बार जाना है एक बार आना है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल लिखेंगे, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल धारा के अनुकूल अगर जाएंगे हम लोग मोटर बोट को चलाते हुए, तो कितना 18 किलोमीटर पर आवर प्लस x, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल निकालेंगे अगर हम लोग, मोटर बोट की चाल बराबर 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें कुल कितना समय लेता है, 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं आगे हम। सवाल क्या कह रहा था कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है, मतलब 18 प्लस x, साथ में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है। धारा के अनुकूल पहले प्रतिकूल चलती है 18 माइनस x, और फिर 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है, यानी 18 प्लस x बराबर 1 घंटा अधिक समय लेती है। ये हमारा, अब इसे बनाना है द्विघात समीकरण, तब तो हल करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लेंगे एलसीएम ले लेंगे 18
माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो इसके पास 18 माइनस एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स, यानी 24 इंटू 18 प्लस एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह है। इसके पास 18 प्लस एक्स है तो 24 इंटू 18 माइनस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग गुना करें तो 24 गुना 18 कितना आएगा 24 गुना 18 करेंगे तो 432 आएगा, प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x बटा ये प्लस बी ए माइनस बी, यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कट गया बराबर 1। यहाँ ऊपर हो जाएगा 24 और 24 48x बटा 18 गुना 18 अगर करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48 एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 324 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। और अगर हम लोग देखें तो माइनस बराबर को साइड चल जाएगा तो माइनस हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। ये तो निकल गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। ए बराबर 1, बी बराबर 48 और सी बराबर माइनस 324, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर 48 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 324, डी बराबर अगर 48 को 48 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 48 गुना 48 करेंगे तो आएगा 2304 माइनस और माइनस प्लस। और अगर हम लोग 324 को गुना कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 1296। डी बराबर अगर 1296 में 2304 जोड़ देंगे तो 3600 आ जाएगा पूरा 3600, यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया 3600। इसलिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। एक्स बराबर माइनस बी यानी माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन हल्का सा लंबा बनता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से एक एक करके बनाते जाएं, आराम से बन जाएगा। माइनस 48 प्लस माइनस 3600 किसका स्क्वायर होगा तो 60 का, 6 का होता है 36 तो 60 का, तो 60 बटा 2। इसलिए अल्फ़ा बराबर माइनस 48 प्लस 60 बटा 2 12 बटा 2। इसमें क्या आएगा 12 बटा 2 यानी 6। बीटा बराबर माइनस 48 माइनस 60 बटा 2, 60 और 40 100 108 माइनस 108 बटा 2 यानी 5 दूनी 10 4 दूनी 8 माइनस 54। ठीक, लिखेंगे x बराबर माइनस 54 संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 6 या माइनस 54 लिखेंगे। चूँकि x बराबर माइनस 54 संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 6। हमें निकालना क्या था धारा की चाल। इसलिए धारा की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर
तो आपने देखा हमने किस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आसानी से हल किया। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3, ये आपको एक्सरसाइज 4.3 पूरा बनाना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। अगर आपसे बन जाता है तो हमें आशा होगा कि आप सभी उदाहरण को सही तरीके से समझ लिए, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो उदाहरण को पहले सही तरीके से बार बार देखिए, बार बार समझिए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर उदाहरण एक्सरसाइज 4.3 हम बता देंगे, लेकिन अगर हमारे बताने से पहले आपका बन जाता है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। हम 1 दिन का समय देते हैं आपको इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, साथ में उदाहरण को पूरा बनाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, और इस लॉकडाउन में आप पढ़ाई को जारी रखें।